नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम चर्चा करते हैं उन विचारों पर जो आपके विचारों को बदल सकते हैं। आज एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी का, जो बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के रचयिता हैं। उनसे बहुत सारे विचार जानेंगे और जानेंगे कि कैसे वो विचार हमारे लिए सहायक हो सकते हैं हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, आप कुशल वक्ता हैं, कुशल अधिवक्ता हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके विचारों के अनुसार यदि देखा जाए तो जीवन में प्रभु का सामना करने के लिए कैसे व्यक्ति तैयार हो। क्योंकि एक भजन मैंने कभी सुना था कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊँ। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि यदि व्यक्ति खुद समझ जाए कि उसे प्रभु का सामना कैसे करना चाहिए तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा प्रश्न है ये। और मैं देख रहा हूँ आजकल ये ज्वलंत समस्या है कि हर आदमी जो है वो प्रभु को बनाने में लगा हुआ है कि कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। जो भी तरीके हैं वो सारे तरीके जो हैं बस वो ऊपर ही ऊपर के हैं, अंदर के कोई तरीका नहीं है उसमें अडॉप्ट किया जा रहा। और उसको जो है आदमी चाहता है कि बस मैं जो है प्रभु को मैं किसी न किसी तरह से मना लूँ और उसकी कृपा मेरे ऊपर बरस जाए। ये धारणा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु तो बहुत न्यायप्रिय है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, निराकार है। उसको सब कुछ पता है कि मैं क्या हूँ। हर आदमी के बारे में वो जानता है कि वो क्या है। तो आप ये बताइए, क्या हम प्रभु को किसी तरह से मूर्ख बना सकते हैं? कभी नहीं। आज यही हो रहा है। हर आदमी प्रभु को की कृपा चाहता है। प्रभु की कृपा क्यों कैसे चाहता है? उसकी अर्चना कर, उसकी पूजा कर, उसके ऊपर फूल चढ़ा के, उसके ऊपर जल अर्पण करके और विभिन्न विभिन्न तरीकों से वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ये आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि कभी सोचिए कि अगर प्रभु साक्षात आ जाते हैं, आपको दर्शन देते हैं, तो आप क्या करेंगे? और वो क्यों? क्योंकि वो तो सत्यवादी है। और जिस तरह से मैं एक आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ, जैसे आप मंदिर जाते हैं, उसको आप प्रभु का घर समझते हैं, वहाँ जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, आरती गाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो तभी तक आप करते हैं जब तक मूर्ति चुप बैठी है। आपने कभी सोचा? इस चीज़ को सोचिए और इस चीज़ को अपने माइंड में लाइए कि अगर बाई दी वे कभी मूर्ति बोलने लगती है अचानक, और अच्छा आप उसके आज की आरती गा रहे हैं, उसके सामने खड़े हुए हैं और मूर्ति अचानक बोलने लगती है, और वो चूँकि वो तो आप उसको मानते हैं कि भगवान है, तो वो तो सच बोलेंगे। उन्होंने आपके बारे में, सभी लोग खड़े हैं और आपके बारे में बिल्कुल सच्चाई बखान करनी शुरू कर दी। एक तरह से दूसरे शब्द में कहना चाहे कि वो हमारी कलें खोलनी शुरू कर दे, तो क्या होगा? क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? कभी नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले भी शायद किसी एपिसोड में इस बात का जिक्र किया था कि यदि मूर्ति बोलने लगेगी और वो सच्चाई आपकी बखान करने लगे हमारी सबकी, तो कितने लोग मंदिर जा पाएंगे? मेरे ख्याल में नन ऑफ द पर्सन कैन गो टू द टेम्पल। किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो जा पाए। क्यों? क्योंकि वो कोई भी इतना पवित्र, इतना स्वच्छ, इतना साफ नहीं है जो उसका जाके सामना कर सके। तो उसकी सामना करने के लिए प्रभु अगर दर्शन देता है तो आदमी को अपने आप को उसका पात्र बनाना आवश्यक है। यानी कि आप ईश्वर का पात्र, उसकी कृपा का पात्र बनना आवश्यक है। पात्र मीन्स कि आप इस काबिल बन जाएं कि उसकी कृपा आपको मिले। वो बनने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसकी कृपा पात्र बनने के लिए आपको अपने मन का सारा मैल धोना पड़ेगा, आपने अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को बिल्कुल स्वच्छ करना पड़ेगा, तभी हम उसके पात्र बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। आप चाहो कि आपके मन में, आपके हृदय में
और कालिक भी रहे और मैल भी रहे और प्रभु भी समा जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पहले आपको अपने मन की धूल को, अपने मन के मैल को साफ करना होगा, अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि अगर प्रभु आपको दर्शन देते हैं या मूर्ति बोलने लगती है मंदिर में, तो आप उसके समक्ष खड़े होकर उसका सामना कर सकें। क्यों? क्योंकि वो सही बोलेगी। अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, आप दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं, आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आप गरीबों को के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बच्चों को, जितना आपकी, हर एक आदमी की अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक हैसियत होती है। मेरा कहना ये, आप अपने और भी नहीं तो आमदनी का 10% केवल अपनी इनकम का 10% अगर आप इस कार्य के लिए खर्च कर रहे हैं, दीन दुखियों की मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए, उनके बच्चों की फीस देने के लिए, उनकी लड़कियों की शादी के लिए, जो जैसे पहले, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये बहुत बड़ा सत्कर्म है। अगर आप ये कर रहे हैं, माता पिता की आप सेवा कर रहे हैं, अच्छे विचारों का दान कर रहे हैं और फूल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद भी महके और दुनिया को महकाए, तो आप इस काबिल बन सकते हैं कि आप प्रभु के सामने खड़े हो सकते हैं। आप उसके सामने खड़े होने का साथ जुटा पाएंगे। अगर मूर्ति बोलने लगे और आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये काम कर रहे हैं, आप सब सारे सत्कर्म कर रहे हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं, दीन दुखियों का, व्रत लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके प्रति अपने पूरी तरह से डिवोशन से आप काम कर रहे हैं और अपने जीवन यापन भी कर रहे हैं जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको डर होगा ही नहीं। मूर्ति आपके बारे में कुछ ही बोले, आप तो आराम से जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हमारे माता पिता हैं, उसी तरह ईश्वर सबका माता पिता है। तो जिस तरह हम अपने माता पिता की आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, उसका आज्ञा का पालन नहीं करते, उनका वैसे तो जब तक वो घर में है, उनके पास है, उनकी खूब सेवा भी करेगी, सब कुछ करेंगे, उनकी आदर सम्मान भी करेगी, लेकिन घर से निकलने के बाद आप अपने मन की करेंगे, आप शराब भी पिएंगे, आप गलत काम भी करेंगे, मतलब आप हर कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बेईमानी भी करेंगे, आप झूठ भी बोलेंगे। तो आप ये समझते हैं कि क्या इस तरह से हम प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। माता पिता के कृपा पात्र बन सकते हैं? नहीं। जब माता पिता के ही आप कृपा पात्र नहीं बन सकते, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो दिल में आपके लिए प्यार का सागर रखते हैं, जब वही आपको नहीं पसंद करेंगे तो प्रभु कैसे पसंद कर सकता है? इसके लिए आपको अपने आप को साफ करना जरूरी है, अपने मन को साफ करना जरूरी है, अपने आप को उसका पात्र बनना जरूरी है। जिस तरह से आप स्टील की एक चादर ले लीजिए, क्या आप स्टील की चादर में एक लोटा पानी भर सकते हैं? नहीं भर सकते। उसके लिए आपको उस चादर से उसका एक पात्र बनाना पड़ेगा, भगोना, पतीली, कोई भी चीज़ आपको उसका बनाना पड़ेगा, तब आप उसके अंदर एक लोटा पानी डालेंगे तो वो उसके अंदर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस स्टील की चादर को पात्र का रूप दिया और पात्र बनाया, तभी तो आपका पानी उसके अंदर जा पाया। तो इसी तरह से आदमी खुद है, वो स्वयं है कि जब तक वो सब चीज़ों से भरा हुआ है, तब तक पात्र जब खाली नहीं है तो प्रभु की कृपा कहाँ से आएगी? तो उसके लिए पहले उसको कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। अपने जो वो सीमेंट की चादर है, उससे अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा, तब जाके प्रभु की कृपा उसमें समाएगी। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी हमारे व्यक्तित्व में बहुत ज़रूरी है। हमें पारदर्शिता लानी होगी ताकि अगर हम चाहें तो प्रभु का सामना कर सकें। सामना तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रभु की शरण में हम जाकर गर्व से खड़े हो सके कि हम उनकी संतान हैं, इस काबिल हमें ज़रूर बनना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत ही उत्तम विचार आप साझा करते हैं, सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा, तो ये चर्चा आगे जारी रखेंगे कभी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।